क्या तन मांझता रे, क्या तन धोविता रे, ये तन माटी में मिल जाना, ओ ये तन माटी में मिल जाना, ओ ये तन माटी में मिल जाना, ओ ये तन माटी में मिल जाना। क्या तन धोविता रे, क्या तन मांझता रे, ये तन माटी में मिल जाना, ओ ये तन माटी में मिल जाना, ओ ये तन माटी में मिल जाना, ओ ये तन माटी में मिल जाना। साबुन तेल सुगंध लगा कर बदला सुंदर बाना, साबुन तेल सुगंध लगा कर बदला सुंदर बाना। मेल रात दिन झरे बदन से, मेल रात दिन झरे बदन से, इनका कौन ठिकाना, ये तन माटी में मिल जाना, ओ ये तन माटी में मिल जाना। हम सबका पुण्य का प्रताप है कि हमें देव शास्त्र तथा साक्षात विराजमान हमारे गुरुदेव मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज का पावन सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। और मैं समाज की ओर से गुरुदेव को नमोस्तु करते हुए विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपने अमृतमय वाणी से प्रवचन देकर हमें धन्य करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवदेवं जिनं नत्वा भवोद्भवविनाशनं, वक्ष्येयं देशनाकाङ्क्षिन् मतिहीनोऽपि भक्तितः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनई महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वो बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मरीश्वर जगत कल्याणी है। आचार्य हुवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार देशना में, सार सोचे में मनुष्य जन्म किसका सफल, इसकी चर्चा कर रहे थे। और वहीं आचार्य हुवन विश्व सागर जी महाराज उस पर अपनी मंगल में देशना दे रहे थे। और उसमें कह रहे हैं कि एक वे पुरुष हैं जो देख देख कर जीव रक्षा करते हैं। एक कौन से पुरुष है? जो देख देख कर जीव रक्षा करते हैं, और एक वे पुरुष है जो देख देख कर जीव को मारते हैं। दो प्रकार के जगत में जीव देखे जाते हैं। एक ऐसे जीव हैं जो देख देख कभी अब जीव को बचाओ, देख देख कर रक्षा कर रहे हैं। ये यहाँ पर जीव है, यहाँ पर जीव है, इसकी रक्षा करो, यहाँ पर रक्षा है, यहाँ भी जीव है, इसकी रक्षा करो। और एक है, एक भी नहीं बचना चाहिए, चुन चुन के मारो, मतलब देख देख लो, ढूंढो, जहाँ भी हो निकाल के मारो। दो प्रकार के जीव देखे नहीं दे।
एक निकाल निकाल के रक्षा करो, बचाओ, हर जगह से बचा कर उनकी रक्षा करो, देख देख कर ढूंढो, ढूंढ ढूंढ कर उनकी रक्षा करो, और एक है ढूंढ ढूंढ कर उनको मारो। दो प्रकार के लोक में जीव दिखाई देते हैं, एक वे जीव जो देख देख कर जीव की रक्षा करते हैं, और एक वे जीव हैं जो देख देख कर जीव को मारते हैं। एक भी नहीं बचना चाहिए। आप कभी अपने घर के सफाई करते हो ना, तो कभी तो ये करते, देखो भैया एक एक जीव को बचाना, और कभी ये बोलते हो एक खटमल नहीं रह जाना चाहिए, एक कॉकरोच नहीं रह जाना चाहिए। कभी आपके परिणाम कैसे होते हैं कि एक एक जीव की रक्षा करना, ध्यान से झाड़ू लगाना, कोई भी चींटी आदि ना मर जाए, ध्यान से एक एक को बचा के नहीं निकालना कूड़ा। और जब आप कसाय में भरे होते हो, अपने सामग्री की रक्षा में भरे होते हो, तो दूसरे जीवों का तुम्हारे को घात का एक भी मच्छर नहीं रहना चाहिए। पूरे में स्थिर करो, एक भी कॉकरोच नहीं रहना चाहिए। बहुत कॉकरोच हो गए, इधर भी लगाओ, इधर भी छिड़को, इधर भी छिड़को, इधर भी छिड़को, यहां भी आता है कॉकरोच, इसमें भी खटमल आता है, इधर भी स्प्रे करो। मतलब ढूंढ ढूंढ कर नहीं करते, एक एक स्थान को। अब सोचो आपके परिणाम देखो, कभी आपके परिणाम होते हैं भैया एक एक जीव को बचाना है ना, ध्यान से शोधन करते, ध्यान से भी अच्छे से देखना, कोई जीव रह ना जाए, सब जीव को हटा लो आराम से। गेहूँ में से, चावल में से, आप कोई भी जीव पानी में डालना है ना, तो आप क्या है, कितनी करुणा रहती है उस समय। गेहूँ भीनते हैं, चावल भीनते हैं, उसमें जीव निकलते हैं, और भी दाल वगैरह भीनते हैं, उसमें जीव रहते हैं, तो आप एक एक भीनती हो, एक एक दाना दाना भीनती हो, जीव को हटाते हो। क्यों? अभी हमको इस दाल को किस में डालना है, गर्म पानी के अंदर डालना है, कोई जीव ना चला जाए, कोई जीव मर ना जाए, कितनी करना है। और वहीं जब आप अधया में आते हो, अपनी सामग्री रक्षा के भाव में आते हो, तो कितना हिंसक हो जाते। देखो एक भी जीव बचना नहीं चाहिए, एक भी कोन में कॉकरोच नहीं होना चाहिए, एक भी सामान में खटमल नहीं होना चाहिए। तो हर जगह स्प्रे करते फिर रहे हो, इधर भी नहीं भी है, उस जगह भी कर रहे हो, जहाँ दिखाई नहीं भी दे रहा, पर तुम्हें पता है यहाँ भी आता है, यहाँ भी दवाई डाल दो, यहाँ भी दवाई डाल दो, यहाँ भी फिनाइल डालो, यहाँ से ही बदबू आती है, यहाँ भी फिनाइल डालो, यहाँ भी फिनाइल डालो। इतनी तेज फिनाइल आप वो सब जगह की नालियों में, जिसमें कीड़े भरे रहते हैं, ऐसी नालियों में सब जगह डलवा रहे हो। उस समय आपके परिणाम कितने क्रूर होते होंगे, कितने क्रूर परिणाम उस समय होते हैं। एक भी इस नाली में भी डालो, गंदगी बहुत हो इस नाली में, यहाँ भी फिनाइल डाल दो पूरे में, यहाँ भी पूरे में फिनाइल डाल दो, यहाँ भी फिनाइल डालो, यहाँ भी पोंछा लगाओ फिनाइल का, यहाँ भी बहुत कीड़े आते हैं, ये भी कीड़े यहाँ। तो एक जब आप इस तरह के परिणाम करते हो, कहते हैं आचार्य, उस समय आप कसाई हो जाते हो, कसाय भूत आपके परिणाम हैं। किसी भी एक जीव, एक वे पुरुष हैं जो देख देख कर जीव की रक्षा कर रहे हैं, और एक वो पुरुष हैं देख देख कर जीव को मार रहे हैं। देख देख कर कोई बचा तो नहीं है, देखो कोई बचा तो नहीं है, कहीं छूट तो नहीं गया। पहले जब गांव में रहते थे तो छिड़काव करने आते थे डीडीटी का, मच्छर अधिक होते थे ना, कीड़े, तो बुला के भैया यहाँ छूट गया, इधर और छिड़को, वो पाउडर था ना, डीडीटी का पाउडर आता था, देखा हो तो, यहाँ छूट गया, यहाँ भी छिड़को, यहाँ भी छिड़को, यहाँ भी छिड़को, यहाँ भी छिड़को, पूरे घर में चारों तरफ छिड़कवाते थे उसको। कोई तो बच तो नहीं गया, कोई स्थान तो, और पूछते भी थे घर में, कोई और स्थान तो नहीं बच गया, कोई जगह तो नहीं बच गई जहाँ रह गया हो, नहीं बाद में फिर बोलो कि यहाँ नहीं छिड़कवाया। देख देख कर कोई बचा तो नहीं, पकड़ो। ऐसे भी लोग हैं लोक में। एक कसाई भी छुरी चला रहा है बकरे के ऊपर, तो देख करके ही तो चला रहा है, लेकिन देख कहाँ रहा है। ये देख लिया होता तो उसे भगवान आत्मा दिख जाता। वो सिर्फ मात्र पर्याय को देख रहा है, उसके द्रव को नहीं देख रहा कि जिस जीव को मैं मार रहा हूँ ये भी एक भगवान आत्मा है, ये भी भावी भगवान है।
क्यों आदित्य? यहाँ पर जो मनुष्य बैठे हैं बस यही भगवान बन सकते हैं कि नाली में बना हुआ पड़ा हुआ कीड़ा भी भगवान बन सकता है? मनुष्य गति से भगवान बनते हैं। तो तुम मनुष्य पर्याय को देख रहे हो कि आत्मा को देख रहे हो? यदि आत्मा को देख रहे हो तो नाली के में पड़े हुए कीड़े की आत्मा में भगवान बनने की ताकत है कि नहीं है? आज भी नाली का कीड़ा है, आज भी कॉकरोच है, आज भी तिरंज है, लेकिन आगे जाके वह मनुष्य बन सकता है कि नहीं बन सकता? वो वही मनुष्य आगे भगवान बन सकता है कि नहीं बन सकता? जो आत्मा आज नाली में पड़ी हुई है, जो आत्मा आज नाली का कीड़ा बनकर नाली की कीचड़ में पड़ी हुई है, वही आत्मा कल परमात्मा नहीं बन सकती क्या? नहीं तो पूछ लो, जितने तीर्थंकर हुए ना, जितने हो रहे हैं और होंगे, वो कोई ऐसा नहीं समझना कि पैदाइशी स्वर्ग मतलब हमेशा से स्वर्ग में ही थे और स्वर्ग से आए। वे चार गति 84 लाख योनि में भटकते भटकते यहाँ पर तीर्थंकर बने। लास्ट में वो महावीर का जी अकौए की पर्याय में गया, कीड़े की पर्याय में गया, नाली गधा बना, घोड़ा बना, सुअर बना, सब पर्याय में जाके आ गया। तब आखिरी भटकते भटकते शेर की पर्याय में जब उसे बोध हुआ, तब जाके वो स्वर्ग मनुष्य करते करते अंतिम 10वें युग में जाकर महावीर बना। ये जैन दर्शन एक विशेषता यही है, ये एक ईश्वरवादी दर्शन नहीं है कि हमारा एक भगवान है जो ऊपर स्वर्ग में रहता है, जब भी जरूरत होती तो वही आ जाए नीचे धरती पे। और दर्शनों में क्या है, भगवान को एक बहुत बड़ा स्थान दे के नहीं रखा है कि हमेशा से भगवान हैं, जो भगवान है वो हमेशा से ही भगवान है, और जब भी जरूरत होती तो वही भगवान लीला करने के लिए अवतार लेकर जमीन पर आ जाता है। वो नाली का कीड़ा नहीं बना है, वो कुछ नहीं, वो पहले से ही भगवान है, हमेशा अनादि काल से वो भगवान बना हुआ है। कभी किसी भी दर्शन में ये बताया नहीं गया भगवान कैसे बनते हैं। हर दर्शन में बस ये है कि ये भगवान है, बस पहले से ऑलरेडी मतलब बना हुआ है, मटेरियल है, तैयार मटेरियल यहाँ पर रखा हुआ है। मतलब स्वर्ग एक वैकुंठ स्थान बनाया जहाँ पर भगवान रहता है, और यही भगवान बार बार उतर कर नीचे आता है, मनुष्य का रूप धारण करता है, तिरंज का रूप धारण करता है, जो भी रूप धारण करे इसी को धारण करना है, और जगत का कल्याण करके फिर इसको वापस अपने स्थान पर चला जाना है। एक नियत समय के लिए नीचे आता है, लोगों का कल्याण करता है और फिर अपने वैकुंठ में चला जाता है। ये ईश्वरवादी दर्शन नहीं है ऐसा, ये अवतारवादी दर्शन ही जैन दर्शन। एक भगवान पहले से फिक्स हो, हमारा भगवान फिक्स होता ही नहीं है। हमारे यहाँ हर आत्मा के अंदर जो कि भव्य है, उस हर आत्मा के अंदर भगवान बनने की पावर है। चाहे वो नाली का कीड़ा भी क्यों ना हो, मनुष्य क्यों हो, नरक का नारकी क्यों ना हो, स्वर्ग का देव भी क्यों ना हो, हर आत्मा के अंदर जो कि भव्य है उसके अंदर भगवान बनने की शक्ति है। वो जब भी मनुष्य पर्याय प्राप्त करेगा, योग्योपादान योगेन दशदा स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात्मनोप्यात्मतामता। जैसे स्वर्ण पाषाण में सोना बनने की योग्यता है, अब वो सोने का पाषाण चाहे नाली में पड़ा रहे, चाहे आपकी गोडाउन में पड़ा रहे, चाहे कहीं भी पड़ा रहे, लेकिन जैसे ही उस पाषाण को उसके अंदर योग्यता है, उस पाषाण को जैसे ही निमित्त मिलेंगे, सुनार के पास जाएगा, वो गर्म किया जाएगा, तपाया जाएगा, किट्ट काल में उससे दूर होगी, तो स्वर्ण पने को प्राप्त होगा कि नहीं होगा? नाली में पड़े होने से क्या वो स्वर्ण पाषाण अपनी स्वर्णता खो देगा क्या? आपकी सोने की गले की चेन थी, वो नाली में गिर गई, तो क्या अब वो लोहे की हो गई? वो नाली में पड़ी है तब भी किसकी चेन है? वो तुम्हारे गले में पड़ी है तब भी सोने की चेन है, तब भी उसकी कीमत थी, और नाली में पड़ी है तब भी उस सोने की ही चेन है, अभी भी उसकी ही कीमत है। नहीं हो तो चले जाना सुनार की दुकान पे, वहाँ देखना वे लोग साफ करते हैं पूरी नाली। जितनी नालियाँ, जितने अच्छा स्थान ज्वेलर्स के इधर का साफ रहता ना, उतना किसी का नहीं रहता।
ज्वेलर्स की दुकान के पास कभी गंदगी निकलेगी नहीं तुम्हें, उनकी नालियाँ कभी भरी मिलेंगी नहीं तुम्हें। सबसे साफ नालियाँ मिलेंगी ज्वेलर्स की दुकानों की, सबसे साफ स्थान मिलेगा ज्वेलर्स की दुकानों का, क्योंकि सुबह से वहाँ बैठ जाते हैं लोग, पहुँच जाते हैं, उनकी बटे हुए हैं एरिया, दुकानें बटी हुए हैं, इसका कीचड़ मैं साफ करूँगा, इस दुकान का कीचड़ मैं साफ करूँगा। वे वहाँ पे बैठे हुए पूरा नाली भर भर के साफ करके धो के उसका एक एक कूड़ा एक एक कंकड़ निकालते हो। नहीं देखा कभी? राकेश देखा क्या? एक एक कंकड़ साफ करते हैं वो। क्यों? क्या पता, एक इतना सा ही मिल गया ना, 1000 रुपये का हो गया, एक वो कहीं कोई ज़्यादा मिल गया, कोई का गिर गया, और कोई वो पानी के साथ बह जाता है, वो आ गया गिर गया, तो और वारे न्यारे कभी कभी लग जाती है लॉटरी, इतना सामान मिल जाए, 10-20 हज़ार का सामान मिल जाए, तो उन्हें नाली साफ करते करते सोने का, किसी का कान का गिर जाता है, किसी का छूट जाता है तो झाड़ने में बाहर फेंक गया, किसी का कैसे गिर गया, और वो तो नाली साफ करते हैं पुल को एकदम, तो कुछ डली मिल जाती है, कोई कुछ मिल जाता है, कोई नाक की लौंग मिल जाती है, हो गया उनका काम। तो सोना नाली में भी पड़ा है, तब भी उसने अपने स्वर्ण पन्ने को खोया है कि नहीं खोया? वो नाली में, हाँ, आप उसे ऐसे नहीं पहनोगे, उसको उठाओगे, धोओगे, साफ करोगे, फिर उसको अपने गले में डालोगे, क्योंकि अभी नाली में पड़ा है भाई, ऐसे कीचड़ लगा हुआ, हम चैन कैसे पहन लें? तो आप क्या करोगे? इस चैन को निकालोगे, साफ करोगे, धुलवाओगे, और फिर उसके बाद उसको अपने गले में पहनोगे। लेकिन आपको पता है कीचड़ भले लगी है, लेकिन ये सोना तो सोना ही है, कितना भी कीचड़ से लिप्त हो जाए, इसको जैसे ही योग्योपादान कह रहे हैं कि जैसे ही स्वर्ण पाषाण को, वो कहीं भी पड़ा हो स्वर्ण पाषाण, योग उपादान के मिलने पर, निमित्त मिलने पर, उसके अंदर उपादान शक्ति और उसको निमित्त मिलने पर वो स्वर्ण पाषाण स्वर्ण बने को प्राप्त हो जाता है। वैसी जो भव्य आत्मा है उसके अंदर भगवान बनने की शक्ति है, पावर है, ताकत है। जैसे ही स्वद्रव्य क्षेत्र काल आदि का यो निमित्त मिलता है, वह आत्मा भी अपने परमात्मा पने को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए नाली के कीड़े का भी हे दृष्टि से मत देखो। जब आचार्य बन कह रहे हैं कि नाली के कीड़े को भी हे दृष्टि से मत देखो, तो फिर तो अपने पड़ोसी को हे दृष्टि से कैसे देख सकते हो? एक नाली के कीड़े को भी आप हे दृष्टि में देखो, ये हो सकता है आगामी काल में यही तुम्हारी 24वीं का तीर्थंकर हो। आप रावण को देख रहे हो, आप रावण को देख रहे हो, उसके विचार को देख रहे, उनकी गलतियों, उसकी गलतियों को देख रहे हैं। रावण कैसा था, रावण कैसा है, रावण कैसा है, सीता का हरण किया, सीता का हरण किया, सीता का हरण किया, लेकिन आपने उसके नियमों को नहीं देखा। आपने रावण की गलती को देखा कि रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन आपने रावण के कभी नियमों को देखा ही नहीं है। सच्चा सदग्रस्त था रावण। प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता था, वो भगवान के संरक्षण में उसने नियम लिया था, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं बलात् उसका सेवन नहीं करूंगा। जब तक स्वतः ही वो मुझे स्वीकार नहीं करेगी, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से मुझे स्वीकार नहीं करेगी, तब तक मैं उस स्त्री को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सीता को बहुत मनाना था, बहुत मना, वो चाहता तो उसको उसके साथ जबरदस्ती कर सकता था, उसके पास कमी थी नहीं थी पावर की, बहुत उसके पास शक्तियां थी, 4000 विद्याएं थी उसके पास, 4000 विद्याएं, पर नहीं, उसने नियम ले लिया था, जो मुझे नहीं चाहेगा उसे मैं बलात् उसका साथ उपभोग नहीं करूंगा। वो एक नियम उसका आगामी भविष्य में उसको तीर्थंकर बना रहा है। हम सिर्फ रावण को देख रहे हैं, रावण की पर्याय को देख रहे हैं, लेकिन उस रावण की जीव में भी देखो भगवान बनने की योग्यता थी। आगे जाके वही जीव भगवान बन रहा है, जिसे लोग आज गाली दे रहे हैं, जिसे आज लोग बुरी दृष्टि से देख रहे हैं, जिसका आज पुतला जला रहे हैं, कल उसकी ही पूजा करेंगे।
आगे काल में उसी की ही पूजा की जाएगी। इसलिए भैया आचार्यगण कह रहे हैं, देख कहाँ देख रहा है, इस पर्याय को क्यों देख रहा है, पर्याय में रहने वाले पर्यायी को तो देख ले। उसे भगवान आत्मा यदि देख लिया होता तो उसे भी उसमें भगवान आत्मा दिखती। भैया संभल के सुनना, तब की व्याख्या चल रही है, सुनो समझ के, यथार्थ स्वरूप समझना, क्योंकि अब तो वृद्ध अवस्था है आपकी। अब तो सत्य समझ में आता ही है। जब पुरुष अपने बेटे की माँ के पास जाता है तो दुनिया कहते कि आँख खोल के गया, पर हे ज्ञानी आँख बंद करके गया। वो स्वयं का बैरी बन गया, स्वयं के सील को तो भंग करेगा ही, सो स्वयं का बैरी, और एक नारी के सील को भंग करेगा, सो पर का भी बैरी। हे बैरी, कोई धनुष बाण चलाकर शरीर को मारे वो तो पर्याय का ही नाश करेगा, पर तूने तो आत्मा के परिणामों का ही घात किया है, तेरे से बड़ा हिंसक कैसे होगा। इसका शोधन करने कहाँ जाओगे। आचार्य कह रहे हैं, घर में कितनी बार थाली फेंकी है, घर में कितनी बार सामान फेंका है। लगता है कि मैं सामान फेंक दूंगा, भोजन की थाली फेंक दूंगा, अमुक वस्तु तोड़ दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। जब जब हमको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो क्या करते हैं, हाथ की सामग्री फेंक देते हैं। कपड़ा लिया है तो जोर से कपड़ा फेंक देंगे, लो नहीं चाहिए। कोई और सामग्री लिए होंगे, गिलास लिए होंगे, जग लिए होंगे, तो गिलास जोर से फेंक के नहीं अपना गुस्सा दिखाएंगे। थाली फेंक कर गुस्सा दिखाएंगे, सामान में लात देकर गुस्सा दिखाएंगे, ठोकर मारकर गुस्सा दिखाएंगे, किसी को थप्पड़ मारकर गुस्सा दिखाएंगे, किसी को चिल्लाकर गुस्सा दिखाएंगे। तो आचार्यगण कह रहे हैं, थाली फेंककर, चाटा मारकर, चिल्लाकर तेरा काम बन जाएगा क्या। ज्ञानी को थाली, अज्ञानी थाली फेंकने से, चाटा मारने से, चिल्लाने के समय काम बनता दिख रहा था, पर ज्ञानी कह रहा था कि तेरा काम बिगड़ चुका है। जो पर्याय, जो परिणाम तुझे परमात्मा से मिलाने वाले थे, उन वो परिणामों ने तुम्हें नरक गति में नारकियों से मिला दिया। ये परिणाम तो मिलाने वाले ने आपको परमात्मा से, ये आत्मा के भावी तो मिलाने वाले परमात्मा है। जिस समय जो तेरी पत्नी का प्रेम, जो पत्नी तुझे प्रेम से रोज भोजन परोसती थी, अब सुंदर सुंदर से बनाकर तो लाएगी, लेकिन भीतर भीतर बोगी ले खा ले। ऊपर से कहेगी खा लो, लेकिन भीतर से बोलेगी खा ले। जब तक पति था तब तक परोसती थी, लेकिन जिस दिन से प्रीति पतन हुआ उस दिन से परोसना बंद कर दिया, डालना शुरू कर दिया। रोटी डाल दो, ले खा ले। भैया क्या हो गया, क्या सही नहीं कह रहे, 100% सत्य है। किसी से काम बिगड़ जाए तो उसे फिर भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब काम बिगड़ता है दुष्ट सत्य मान के चलना, उसको गलत कहने वाला बच्चा भी मिल जाता है। जब किसी से काम बिगड़ता है तब उसे आप सम्मान दो, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले तो बच्चा भी होता है, लेकिन गलत को अपनाकर उसको स्नेह देने वाला कोई सज्जन पुरुष ही होता है। यदि आपके मुख में गुटखा दिख जाए तो विश्वास मानना आपका वो सुंदर चमकता चेहरा वाला बेटा है, वो पिताजी को बोलेगा, लेकिन मेरे पास और महाराज के पास आएगा और धीरे से कहेगा पिताजी को थोड़ा समझा देना, गुटखा खाने लगे आजकल। कोई भी व्यक्ति गलत को गलत, हर कोई व्यक्ति, चाहे तुम कितने ही बड़े हो, गलत को हर व्यक्ति गलत करता है, लेकिन जिसे भूल हो जाए उसको भी सम्मान से देखना। इसलिए सम्मान देखना, देखो इसने भूल की है, इसका अपमान शुरू हो चुका है, ये मेरा गुरु बन गया है, मैं ऐसा करूँगा तो मेरा भी ऐसा ही अपमान होगा, मुझे ऐसा नहीं करना है। जब कोई गलती करता है ना और हमको उस गलती से देखता है कि देखो इसने गलती की और इसका आज से देखो अपमान चालू हो गया, अपन को उसे देखकर उसका सम्मान करना चाहिए। क्यों? तुम्हें देखकर देखो मैंने एक सीख ले ली, आज तुमसे मुझे एक नई शिक्षा मिल गई कि तुम देखो मेरे गुरु बन गए, ये गलती करने से ये दुख भोगने पड़ते हैं, अब मैं तुम्हें देखकर ये सीख रहा हूँ कि मुझे इस तरह की गलती नहीं करना है।
दूसरों ने तेरा अपमान किया तो भैया किंचित खिन्नता आई ना मन में। फिर जिनवाणी कहती कि जो कसाय से युक्त होता है अपनी आत्मा से आत्मा का घात करता है। अपाड़ा बदी अपेण है। जब हम कसाय से युक्त होते हैं, क्रोध से युक्त होते हैं, सोचते कि हमारा काम बनेगा, तो कह रहे हैं तुम्हारा काम बने नहीं बने, लेकिन तुमने अपनी आत्मा से अपनी आत्मा का घात कर चुके हो। अपने परिणामों को तुमने नष्ट कर दिया है। जो परिणाम तुम्हारी भक्ति, भगवान की भक्ति में लगने चाहिए थे, जो परिणाम गुरु भक्ति में लगने चाहिए थे, जो स्वाध्याय में लगने चाहिए थे, जो संयम में लगने चाहिए थे, जो परिणाम जो विशुद्धि में लगने चाहिए थे परिणाम, उन परिणामों को तुमने कसायों में लगा दिया। इसलिए जब भी अभी एक थॉट लिख रहे थे उसमें हमने लिखा कि जो सहना सीख गया वही इस दुनिया में रहना सीख गया। जो सहना नहीं सीखा, जिसे हर बात पर उबाल आ जाता है, छोटी छोटी बात पर उबाल आ जाता है, ना तो समाज में रह पाता अच्छे से, ना घर में रह पाता अच्छे से। जिसको समाज में अच्छे से रहना है, घर में अच्छे से रहना है, उसे हर छोटी छोटी बात पर उबलना नहीं पड़ेगा, उससे गंभीरता से उसे सोचना समझना पड़ेगा और उसको थोड़ा सहन करना पड़ेगा। जो सहते हैं वे नभ में जाते हैं, जो नहीं सहते तो वे जमीन पर गिर जाते हैं। जो सहते हैं वे नभ में जाते हैं, जो नहीं सहन कर पाते, देखो वो तेज आंधी चलती, आंधी के वेग को जो सह नहीं पाते वे उखड़ कर गिर जाते हैं। आंधी के वेग को जो सह नहीं पाते वो उखड़ कर गिर जाते हैं। और वही आंधी को घास, हरी घास, वो ऊंची उठी घास सह लेती है, झुक जाती है, और जैसी आंधी जाती है वापस नभ में फिर से खड़ी हो जाती है। और वहीं खजूर के पेड़ जो सह नहीं पाते उखड़ कर फिर जाते हैं। जो कसाय से युक्त होता है वह अपनी आत्मा से घात करता है। निज में किंचित भी क्षोभ आया है तो भैया निज भावों का घात हो चुका है। जब इसके निमित्त मेरे भाव का घात हुआ है तो मेरे निमित्त भी तो दूसरों के भाव का घात होगा। इसलिए मुझे किसी का अपमान नहीं करना है, यही साधुता की पहचान है। जब व्यक्ति को गर्मी चढ़ जाती है, चाहे वो काम की गर्मी हो, चाहे लोभ की गर्मी हो, चाहे तापमान की गर्मी हो, चाहे तनाव की गर्मी हो, सभी गर्मियों में आदमी पागल हो जाता है। गर्मी चढ़ना जानते हो, ज़्यादा प्रेशर दिमाग में, ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा दबाव जब किसी को पड़ता है, चाहे ऑफिस का दबाव पड़े, चाहे अपने सीनियर का दबाव पड़े, अथवा घर में काम का दबाव पड़े, अथवा अंदर से वासनाओं का दबाव पड़े, लोभ का, पैसे कमाने का दबाव हो, तो कह रहे हैं ऐसे समय व्यक्ति पागल हो जाता है। उस पुरुष के बहाने नहीं रहता कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे जिस जीव को कसाय की गर्मी चढ़ जाती है, विकारी भावों की गर्मी चढ़ जाती है, ईर्ष्या की गर्मी चढ़ जाती है, उस जीव को बहाने नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। ये तो अधिक देखा ही गया है। जिन स्थानों पर आप अपने आप को धन्य मानते हो, या जिन स्थानों पर पहुँचने के बाद अपने आप को आप कर्म क्षय का हेतु मानते हो कि ये स्थान मेरे कर्म क्षय का कारण है, अथवा ये भगवान मेरे कर्म क्षय का कारण है, ये मंदिर मेरे कर्म क्षय का कारण है, जिन स्थानों पर आप पुण्य का साधन भूत मानते हो, उन स्थानों जब आपके दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है ना, गुस्से की गर्मी चढ़ गई या कोई भी गर्मी चढ़ गई, तो फिर आप उस स्थान को भी नहीं देखते, वहाँ पर भी लड़ना शुरू कर देते हो, गालियाँ तक देना शुरू कर देते हो। गालियाँ तो छोड़ो, पीटना भी शुरू कर देते हो। आदित्य, यदि मान लो यहाँ लड़ाई हो जाए मंदिर में दो लोगों के बीच में, तो कौन शांत रहेगा? भगवान को देखकर कोई शांत रहेगा? उसे तो उस समय कसाय दिखाई देगी, इसने मुझे मारा तो वो भी वहीं थप्पड़ मारेगा उसे। यदि किसी ने यहाँ थप्पड़ मारा तो यहीं का बदला यहीं लेगा और उसको धक्का देके गिरा देगा। जब कसाय का वेग आता है ना, तो फिर उस समय गुरु दिखाई देते हैं, ना उस समय फिर प्रभु दिखाई देते हैं।
बैठे बैठे यहीं यहीं बिल्कुल भगवान के सामने भगवान रखे रह जाएंगे, कलश रखा रह जाएगा। कई बार तो ऐसा ऐसा देखा जाता है कि कलश रखे ही रह गए और अभिषेक के नाम पर ऐसी लड़ाई हुई कि भगवान बैठे ही रह गए, अभिषेक हो ही नहीं पाया, लट्ठम लट्ठी हो गए, धक्कम धक्की हो गए, मुक्का मुक्की हो गए, बाता बाती हो गए, वो रख ही रह गए भगवान। तीसरे ने आके फिर भैया ये भगवान रखे हैं, ये लोग तो लड़ लड़ के चले गए, अब इन्हें कौन करे प्रचार, चलो हम करते हैं। ये माताएं कहेंगी भैया तुम कर दो, भी तो गए दोनों जो करते थे, ये दोनों ही लड़के गए, कोई बुलाएंगे फ़ोन कर भैया प्रक्षाल कर, भगवान बैठे। ऐसे ऐसे भी जीव देखे जाते हैं और ऐसे ऐसे भाव भी होते हैं। अभी कसाय शांत है इसलिए तुमको सब अच्छा लग रहा है, कसाय भड़के ना तो यहीं खड़े होकर चिल्लाने लगेगा आदमी इसी स्थान पर। उसके एक बार एक क्षमा सार जी का वो अपना प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति को कसाय आती, गुस्सा आता, तो 3-3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता। अब देखो व्यक्ति अपनी कैसे दिलाता है, कभी कभी 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता, ऐसा कर प्रवचन कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया, महाराज तुमको हमारे घर की कहने से कहाँ मिल गई। महाराज कह रहे हमने तुम्हारी घर की कही नहीं है, हम तो सामान कथन कर रहे थे, लेकिन तुम खड़े होकर जरूर बता दिए तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं। लड़ाई हुई इसका मतलब। तो आदमी जिन स्थानों पर भी बैठा होता है, लेकिन जब कसाय को उद्वेग आता है, कह रहे हैं जब कसाय की गर्मी चढ़ जाए, विकारी भावों की गर्मी चढ़ जाए, ईर्ष्या की गर्मी चढ़ जाए, तो जीव को भान नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। जब वह पागलपन उसको उतर जाता है, दिमाग मस्तिष्क ठंडा हो जाता है, तब वही पुरुष अपनी करनी को देखकर पछताता है, अरे रे मैंने क्या किया, मैं मंदिर में उसकी बुराई की। आपने कोई बुराई तो नहीं की मंदिर में आके किसी की, ऐसा तो नहीं कहा देखो वो ऐसा करता है, ऐसा है वो व्यक्ति, कोई ने तो की नहीं होगी। सब आके मंदिर में सबकी प्रशंसा ही करते हो गए, सबकी प्रशंसा ही करते हो ना आप लोग मंदिर में आके कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, उसकी तो बहू बहुत अच्छी है, उसकी तो बेटी बहुत अच्छी है, उसके तो सब ऐसा ही है, उसके घर में सब अच्छा ही अच्छा है, मतलब सबकी प्रशंसा करते हो, कभी बुराई भी करते हो। वो देखो कैसी ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती है, ऐसा तो नहीं करते किसी के, ज़्यादा इसके नखरे ज़्यादा ही हैं कछु, ज़्यादा इसके भाव बढ़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं कहते किसी। कैसा करते हैं आदित्य, कभी भाव ऐसे तो नहीं आते, ये तो बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा आदमी समझ रहा है, काहे का बड़ा, इससे जब बड़े बड़े आदमी देखे हुए थे, ऐसे 17-60 आते हैं हमारे पास, ऐसा तो नहीं भाव आया कभी। इसके जैसे 17-60 चढ़ाते हैं हम तो ऐसा ईर्ष्या का भाव तो कोई मंदिर में आ ही नहीं होगा आपको, कसाय का भाव तो मंदिर में आ ही नहीं होगा आपको। अच्छी भाव आए ना कि प्रशंसा के ये बहुत बढ़िया है, बहुत धर्मात्मा, ऐसी भाव आए ना कि ये देखो रोज आके समझाते हैं, रोज फिर भी आगे आके खड़ा हो जाता है, समझते नहीं इसको, तो दिमाग ही नहीं इसमें तो बिल्कुल भी, ऐसे भाव तो नहीं आते। किस तरह के परिणाम आते हैं, अपने परिणाम देखो तो कि हम मंदिर आने के बाद कैसे परिणाम, जब कसाय के उद्वेग में रहते हम कैसे कैसे भाव मंदिर के अंदर कर लेते हैं, किस किस प्रकार के परिणाम हम मंदिर के अंदर कर लेते हैं। जब दिमाग ठंडा होता है तब हमको जब भान होता है, तब हमने ऐसे परिणाम मंदिर में करे, इसका प्रायश्चित की फिर विचार करते हैं, फिर दुखी होते हैं, संकलेश होते हैं, ओ हो मैंने ऐसे भाव क्यों किए, मंदिर में जाकर भी ऐसे भाव किए, मंदिर में जाकर भी कसाय के भाव किए, मंदिर में जाकर भी अब्रह्म सेवन के भाव किए। किसी को देख रहे हो कितनी सुंदर लग रही है, मंदिर में भी आपकी दृष्टि जा रही है, किसी के चेहरे पर जा रही है, तुम पूजा भी कर रहे हो तब भी आपके सामने भगवान का चेहरा नहीं के होके उस स्त्री का, उस नारी को, लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा है। कहां पर, मंदिर में, कहां पर, भरे पर्यूषण में, कहां पर, तीर्थ क्षेत्रों पर गए थे तीर्थ वंदना करने, वो करके आ गए शादी।
गए थे तीर्थ वंदना करने। किस लिए गए थे गौरव? तीर्थ वंदना करने गए, वो करके आ गए शादी। और तीर्थ वंदना करने गए था, शादी करने गए। गए थे किसी मेले में, किसी पशुशाला मेले में, और भगा के आ लाया है। आप सोचो कैसे कैसे परिणाम जीव किन क्षेत्रों पर करता है। धर्म क्षेत्रों पर कैसे कैसे हमारे भाव हो जाते हैं। सामने भगवान बैठे भी रहे, गुरु भी बैठे रहे हैं, और उनको देखते देखते हमारी नज़र दूसरी जगह चली जाती है। वो किन किन प्रकार के भावों में उसके चेहरे को देखकर डूब जाते हैं। आचार्य कह रहे हैं जब ये काम का पागलपन उतरता है, जब वासना का गर्मी जब उतरती है, तब पता चलता है ओह मैंने ये क्या किया। तब व्यक्ति को अपनी करनी पर पश्चाताप होता है। माँ को पीटने वाले बेटे भी हैं भैया। पत्नी के राग में जब गर्मी चढ़ जाती तो माँ को भी पीट देते हैं। पिता को भी मारने वाले लोग देखे जाते हैं। जब राग की गर्मी उतरती है तो हाय हाय चिल्लाता है मैंने क्या किया। एक सज्जन सही घटना बता रहे हैं कि एक गरीब माँ ने हाथ की चक्की पीस पीस कर उस बेटे को इतना पढ़ा दिया कि उसको कलेक्टर बना दिया। माँ बेटे को कलेक्टर बनाना आपके लिए वरदान बन गया कि श्राप बन गया। प्रश्न किए ये कर्म की विचित्रता देखो। जिलाधीश के नाते उसका संबंध एक बहुत धनी परिवार से हो गया। अब कलेक्टर बन गया तो सोता ही है, लड़की के तो लड़की वाले तो देखते ही हैं कि अच्छा माता पिता कैसे ही हो, लेकिन लड़का तो कमाने वो है, कलेक्टर है, तो बड़े बड़े रिश्ते आ जाते हैं। फिर तो बड़े बड़े रिश्ते आ जाते हैं। ऐसा कई अपन देखते ही हैं कि परिवार, लड़के का परिवार बहुत गरीब होता है लेकिन पत्नी का परिवार बहुत अमीर होता है। शादी किस बात पर होगी गरीब अमीर? लड़का सरकारी नौकरी में है, अतः लड़का इंजीनियर है, लड़का सीए है, लड़का बहुत बड़ा कंपनी का डायरेक्टर है, मैनेजर है। उसकी परिवार की स्थिति क्या है वो अलग है, लेकिन माँ सोचती है लड़की को तो रहना बेटे के साथ है ना, तो वो तो कलेक्टर है, जिला सत्र न्यायाधीश। कितनी बड़ी बात है। कलेक्टर जिला के नाते उसका संबंध एक बहुत बड़े धनी परिवार में हो गया। मेहनत करने वाली माँ थी। वृद्धावस्था के कारण से शरीर में थोड़ी दुर्गंध आती थी। अब वृद्धावस्था हो गई, देखो जो मेहनत करेगा तो शरीर का ध्यान नहीं रख पाएगा। शरीर का ध्यान नहीं रखेगा तो शरीर से तो थोड़ी बहुत गंध आने लगती है, पसीना की गंधें बढ़ जाती हैं, आने लगती है। जैसे कि शरीर से उसकी थोड़ी दुर्गंध आती थी। जैसे ही देवी पधारी 4 दिन भी नहीं हुए वो कहती कि इस बुढ़िया को के शरीर से दुर्गंध मुझे सहन नहीं होती, या तो ये रहेगी या मैं रहूँगी। ये तो घर घर की कहानी है। हंसता खेलता घर अगर अच्छी बहू आई तो और हंसता खेलता हो जाता है। हंसता खेलता परिवार यदि गृह लक्ष्मी आई तो बहुत अच्छा हो जाता है और अच्छा शोभा को प्राप्त हो जाता है। वो घर मतलब स्वर्ग के समान संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। और ऐसी वैसी देवी फंस गई, वो नरक से भी बद से बदतर हो जाता है। नरक में आदमी को दुख कम हो, उसमें घर में रहने से दुख ज़्यादा होता है। ऐसे उस घर में जब जो पति जाता है, किसकी सुने, माँ की सुने कि पत्नी की सुने, दोनों इधर से सुनाती हैं। बेचारा इधर से दुनिया की सुन के आया था, कस्टमर की सुन के गालियाँ खा के आया था, दुनिया भर की अपने बॉस की गालियाँ खा के आया था। वो घर पहुँचा तो पत्नी की गाली, इधर माँ की गाली। 2 पार्टों के बीच में सावध बच्चों न कोई। क्या गत होती है। हम तो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। बिल्ली जीव हैं बेचारे जो 2 पार्टों के बीच में बस जाएं, पिस जाते हैं बेचारे। किसकी सुने? से पैसा आया, महीना भर की तनख्वाह आई, माँ को अभी तक तो माँ को ही देता था हर बार, तो माँ को देते हैं तो पत्नी नाराज हो, पत्नी को देते हैं तो माँ कहती बदल गया बेटा। माँ को देते हैं तो पत्नी नाराज होती है, हमें क्यों शादी करके लेके आए, हमके नौकरानी बना के लाए हो क्या? जब देना ही नहीं, कुछ करने नहीं है तो नौकरानी थोड़ी हम तुम्हारे। तो इधर पत्नी ताने मारती है और उससे ठीक है पत्नी को रख दे रहे, अभी तक तो माँ को ही रखते थे। तो माँ तो कहती देख शादी करने के बाद तू कितना बदल गया, हमने तुझे 25 साल अपना दूध पिलाया, अपना शरीर का अंश दिया,
और तूने देख एक लड़की के आते हमारे से मुंह फेर लिया, अब बताओ बेटा क्या करें, किसकी सुने, किसी तरफ जाए, किसी तरफ बोले, दोनों तरफ फंस जाता है। तो 4 दिन हुए नहीं, देवी को कहती कि इस बुढ़िया का शरीर से दुर्गंध मुझे सहन नहीं होती, या तो मैं रहूँगी ये रहेगी। भूल गया कि इसकी चक्की पीस कर मुझे, वो जिला न्यायाधीश कलेक्टर, ये भूल गया कि इसने चक्की पीस कर मुझे कलेक्टर बनाया था। वह रागी इतनी गर्मी में भर गया, इतनी करुणा करना कि किसी भी व्यक्ति के कान में बार बार एक ही बात मत बोलना। अपन बार बार एक ही बात बोलते हैं ना, तो उससे उसका दिमाग भर जाता है, वो नहीं भी चाहता तो फिर उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। 50 बार अपने हाथ से उंगली से यहाँ मस्तक पर रगड़ो, यहाँ पर आपका निशान पड़ जाएगा, जल जाएगा यहाँ पे। जब स्वयं के हाथ से उंगली से स्वयं को मस्तिष्क चमड़ी छिल जाती है, जल जाती, तो हे ज्ञानी, तो एक ही बात को किसी व्यक्ति को बार बार 1000 बार कान में कहेगा, उसका कान भी जल जाएगा। जिला न्यायाधीश महोदय ने माँ को, बुढ़िया को कह करके घर से निकाल दिया। योगियों से, विद्वानों से मेरा कहना है कि वृद्ध माँ मेरी भगवती जिनवाणी है, उसका अध्ययन करके आज ही तुम उसे बहुत ऊंचे दिख रहे हो। बुद्धि विकसित करके माँ जिनवाणी को धक्का मत दे देना। जिस जिनवाणी को पढ़कर उस न्यायाधीश ने क्या किया, अपनी माँ को घर से, जब बार बार उसकी पत्नी ने बोला तो उसने घर से निकाल दिया। तो ऐसे जीव भी हैं जो एक के राग में दूसरे को घर से निकाल देते हैं। ये दृष्टांत था। दृष्टांत में कहना चाह रहे हैं कि जैसे उस व्यक्ति ने, उस माँ ने उसको इतना आगे बढ़ाया और आखिरी में उस माँ को ही उसने निकाल दिया, ऐसे ही हे ज्ञानी, जिस जिनवाणी माँ को पढ़कर तुम विद्वान बन रहे हो, ऐसा ना हो बाद में जिनवाणी को ही साइड कर दो और अपना ही पंथ चला दो, अपना ही पंथ चला दो। इसलिए भैया, जिसने तुम्हें दिया है उसका ध्यान रखना। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने बुजुर्ग माता पिता को कभी घर से बाहर मत निकालना। अगर देवी कहे तो तुम घर से निकल जाना बाहर, तुम घर से बाहर निकल जाना, लेकिन कभी भी उनको अपने घर से बाहर मत निकालना। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।